उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही थी। ऐसी ठंड जो शरीर में नहीं यादों में उतर जाती है। गांव दिन में शांत था, लेकिन रात होते ही हर दीवार कुछ न कुछ छुपा लेती थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके नीचे एक तहखाना था। लोग कहते थे वो तहखाना जमीन के नीचे नहीं, वक्त के नीचे बना है। आज इतनी कड़कड़ा के ठंड पड़ रही है, जैसी कोई खेतों पर बर्फ जमने वाली हो। इतनी ठंड में खेतों पर पानी मोड़ने के लिए मन ही नहीं करता। आग के पास बैठे लेने का ही मन करता है। ऊपर से ये हवा इतनी तेज चल रही है जैसे कोई हमारी हड्डियों का पानी सुखा कर मानेगी। ये आग के पास बैठने का तभी मजा आता है जब धर्मपाल काका कोई कहानी सुना रहा हो। धर्मपाल काका के बिना अलाव के पास बैठने में कोई मजा नहीं आता है। अभी तक धर्मपाल काका आए नहीं। धर्मपाल काका कहाँ रह गए आज? अभी तक तो आ जाना चाहिए था काका को। वो कौन आ रहा है? शायद वो तो धर्मपाल काका ही हैं। अरे काका, आज आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? आज खेतों पर से आने में देर हो गई थी क्या? अलाव की लौ हिल रही थी और उसकी रोशनी में धर्मपाल काका की आंखें कुछ ढूंढती सी लग रही थी। 3 लोग चुपचाप बैठे थे। एक बोला, काका, उस हवेली वाली कहानी सुनाओ जिसका जिक्र आप कभी नहीं करते। बेटा, आज मैं जो कोई कहानी सुनाऊंगा वो कहानी नहीं है, मेरी एक आप बीती घटना है। काका ने अलाव में लकड़ी डाली, चिंगारियां उड़ी। धर्मपाल काका बोलते हैं, ये बात आज से पूरे 19 साल पहले की है। हवा की सनसनाहट उस रात मुझे उस हवेली के तहखाने में जाना पड़ा था। हवेली बरसों से बंद थी। दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, लेकिन नीचे जाने वाली सीढ़ियां खुली थीं। वो कहते थे, जो तहखाने में गया वो कुछ छोड़कर आया या कुछ खोकर। मजबूरी। गांव के पुराने कागजात उसी तहखाने में रखे थे। सभी गांव वालों के कागजात उस पुरानी हवेली में ही है। उन कागजों को हवेली से लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कागजों को आगे देकर गांव में कुछ काम भी करना है। और हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है। उनको कौन ला सकता है? अरे धर्मपाल, अब तो कागजों को तुम ही ला सकते हो, क्योंकि हवेली के अंदर बहुत खतरा है और हवेली में कुछ भी हो सकता है। और तुम जवान हो और कागजों को तुम जल्दी से लेकर जाना। सीढ़ियों पर कदम, हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती गई। तहखाने का सन्नाटा। अरे यार, इस हवेली में कितनी खामोशी छाई हुई है। ऐसा लगता है जैसे ये हवेली कुछ छुपा रही हो। और सुना है कि इस हवेली में रात में आवाज आती है। ये इतनी डरावनी हवेली है, गांव वाले कोई भी उसके पास नहीं आते हैं। पता नहीं इतनी बड़ी हवेली में तहखाना कहाँ मिलेगा। थोड़ा सा आगे जाकर देखता हूँ। तीनों श्रोता सांस रोक के सुन रहे थे। नीचे पहुंचते ही लगा जैसे कोई सांस नहीं ले रहा, बस सुन रहा है। पानी टपकने की आवाज। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। मुझे लगा पीछे कोई है। मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन मेरे कदम रुकते तो पीछे के कदम भी रुक जाते। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, इतने साल बाद कोई आया है, अब वापस नहीं जाएगा। कौन है वहां? यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। शायद तहखाना आगे है। मैं समझ गया, तहखाना खाली नहीं था।
भयानक सच। दीवार से एक परछाई निकली, आधा चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ, आंखें खुली लेकिन पलके नहीं। मैं भी 19 साल पहले नीचे उतरा था और ऊपर कभी नहीं गया। हवा भारी हो गई। काका, मुझे लगा समय रुक गया है। मेरे कानों में पुराने लोगों की आवाजें गूंजने लगी। मैं दौड़ा, सीढ़ियां गिनी, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही थी। तेज सांसें, पीछे से हंसने की आवाज आ रही थी। सुबह अचानक सब शांत हो गया। हवेली के बाहर बेहोश मिला। मेरे हाथ में वो कागजात थे, लेकिन आखिरी सच, काका ने अलाव की आग को देखा। उन कागजात में मेरा नाम लिखा था और तारीख आज से 19 साल पहले की। कुछ जगहें हमारी किस्मत से पुरानी होती हैं बेटा, और जो तहखाने में गया वो पूरा वापस नहीं आता, और तहखाना अब भी किसी और का इंतजार कर रहा है। हर बंद दरवाजा खोलने लायक नहीं होता। कुछ जगहें, कुछ रहस्य और कुछ बीते हुए वक्त अगर जबरदस्ती छेड़े जाएं, तो इंसान उनसे कुछ ना कुछ खोकर ही लौटता है।